डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसके अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? पहले ज़रा इसकी डेफिनेशन लिख लें, उसके बाद चलते हैं फिर इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: द process of expressing a rational fraction into its partial fraction is called partial fraction resolution. For example, अगर हम बात करते हैं कुछ इसकी, ये नज़र नहीं शायद आएगा, 1/x + 3 + 1/x + 4। अगर आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा x + 3 और x + 4 के नाम से। इसे रिजॉल्व करें, हल करें तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2x + 7। अब ज़रा डेफिनेशन देखें। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन, एक रैशनल फ्रैक्शन को उसकी पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको नॉमिनेट करता हूँ। ये जो मेरे पास फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का नाम है रैशनल फ्रैक्शन। और ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है, ये वाली, इन फ्रैक्शन को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली इस तरह की फ्रैक्शन मिलेगी, तो हम इस फ्रैक्शन को इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करने का मेथड सीखेंगे। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पूरे चैप्टर में हम यही सीखेंगे। अगर आपको पता हो, थोड़ा सा आइडिया हो, छोटी क्लासों के अंदर आपको ना इस तरह की फ्रैक्शन मिलती, 2-3 फ्रैक्शन मिलती, तो आप उसका एलसीएम लेके ज्वाइन करके आप उसको एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते। वो आपने सीखा था एलसीएम का मेथड। अब हम इस चैप्टर में, इस क्लास के अंदर ये सीखेंगे कि एक सिंगल फ्रैक्शन को उसकी पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा मेन टारगेट होगा इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट, एक लफ्ज़ यूज़ किया है, रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हम ज़रा रिकल करते हैं रैशनल नंबर को, कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। ये ज़रा हम रिकल करते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को आप उर्दू मीडियम में नातक अदाद भी कहते हैं, नातक नंबर्स भी कहते हैं इसे। तो छोटी क्लासों में या आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा डिटेल में कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं फिर रैशनल नंबर किसे कहते हैं। रैशनल नंबर के पढ़ने के बाद हम रैशनल फ्रैक्शन पे जाएंगे। तो रैशनल नंबर डिस्कस करते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, where PQ belong to set of integers and Q is not equal to 0। यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, विद नो कॉमन फैक्टर। इज कॉल्ड रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। 1/2, 3/2, 4/7 या 9/5 लिख लें, 11/8 लिख लें।
अ नंबर, एक ऐसा नंबर जिसको आप p बटा q की फॉर्म में लिख सकें, और वो जो p और q है दोनों के दोनों नंबर आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करने चाहिए। सेकंड, इसकी कंडीशन ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और थर्ड वन जो की बुक में तो नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद नो कॉमन फैक्टर। उन दोनों नंबर के दरमियान कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब एक सिंगल नंबर उन दोनों को डिवाइड नहीं करना चाहिए, उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर। लाइक दिस, ये 1/2 है या 3/2 है, 4/7 है, 9/5 है। अगर आप इन नंबर्स को देखो तो ये यही वाली फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में, और ये 1 और 2 दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करता है। और जो इसका बटे का नंबर है या डिनोमिनेटर वो 0 के इक्वल भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर से क्या मुराद है? लाइक दिस, ये देखें ज़रा, सपोज अगर मैं बात करता हूँ 6 और 9 की, तो इसमें एक कॉमन फैक्टर है, ये दोनों नंबर 3 पर डिवाइड होते हैं, तो 6/9 ये मेरे पास रैशनल नंबर नहीं है। अब इसमें एक ज़रा गौर से देखो एक और चीज़, ये जो पहला नंबर मेरे पास है 1/2, ये 6/9 रैशनल नंबर क्यों नहीं है, इसको हम डिस्कस करते हैं। चलें यहाँ साथ ही कर लेते हैं। ये जो लफ्ज़ लिखा है ना रैशनल, रैशनल के जो पहले ये 5 डिजिट हैं रेशो के नाम से। रेशो का मतलब है दो नंबर्स का आपस में लिंक होना। फर्स्ट करें, मैं आपसे कहता हूँ, एक यहाँ पे एग्जांपल हम काउंट कर लेते हैं। सपोज एक मेरे पास है 9/6 ले लें, या आप ऐसे कर लें 6/9 ले लें। तो अगर देखो तो इसे 3 पर डिवाइड होता है, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 1/2, या यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 2 और ये 3। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ 12/18 की, तो ये भी 6 पे डिविजिबल है, ये मेरे पास आ जाएगा 2 और बटे में आ जाएगा 3। अब मैं आपसे डिमांड ये करूं कि आप मुझे सेट ऑफ रैशनल नंबर लिख के दिखाएं। सेट ऑफ रैशनल नंबर कुछ इस तरह लिखे जाएंगे। क्या 6/9 और 2/3 एक सेट में इकट्ठे आ सकते हैं? नहीं जी डियर स्टूडेंट्स, 2/3 ये उसी रेशो को रिप्रेजेंट करता है जिस रेशो को 6/9 करता है। तो क्या दो सेम नंबर एक सेट में लिखे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिखे जा सकते। ये दो सेम नंबर एक सेट में नहीं लिखे जा सकते। इसलिए यहाँ पे कंडीशन एक ऐड की गई कि विद नो कॉमन फैक्टर, उसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब ज़रा आप गौर से देखें, ये जो पहला रैशनल नंबर है इसमें न्यूमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। इसी तरह अगर मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ, इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ इसके अंदर भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसका मतलब है रैशनल नंबर भी आपके दो किस्म के हैं, एक का नाम प्रॉपर रैशनल नंबर होगा और एक का नाम होगा इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। आइए ज़रा इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 ये है टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर में जो हमारे पास पहली टाइप है वो है प्रॉपर रैशनल नंबर। प्रॉपर रैशनल नंबर, तो प्रॉपर रैशनल नंबर किसे कहेंगे? ऐसे नंबर जिसमें आपके पास न्यूमिनेटर आपका छोटा आ जाए डिनोमिनेटर से, उन नंबर्स को हम प्रॉपर रैशनल नंबर बोलेंगे। मसलन
ऐसे नंबर जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा आ जाए उन नंबर्स को प्रॉपर रैशनल नंबर बोलेंगे। अगर हम इसमें बात करें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा आना चाहिए, तो न्यूमिनेटर यहाँ मेरे पास 1 है और डिनोमिनेटर 2 है। इसका मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से यहाँ पे छोटा है, तो ये जो मेरे पास नंबर है ये प्रॉपर रैशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें न्यूमिनेटर 4 है और डिनोमिनेटर 7 है, तो ये नंबर भी मेरे पास प्रॉपर रैशनल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं साथ में एग्जाम्पल भी, इसी के साथ हम ऐड करते हैं प्रॉपर रैशनल नंबर। प्रॉपर रैशनल नंबर में न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा आना चाहिए। मसलन अगर मैं बात करता हूँ इसकी 5/7, इसमें न्यूमिनेटर आपके पास 5 है और डिनोमिनेटर 7 है, तो ये मेरे पास प्रॉपर रैशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ 10/23 की, तो ये भी मेरे पास प्रॉपर रैशनल नंबर कहलाएगा। इस तरह आप कई एग्जाम्पल यहाँ से ले सकते हैं। अब चलते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ, जो कि इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। इसकी जो दूसरी टाइप है वो है मेरे पास इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। इम्प्रॉपर रैशनल नंबर, तो इम्प्रॉपर रैशनल नंबर हम किसे बोलेंगे? एक ऐसा नंबर जिसके अंदर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर्स के बड़ा आ जाए या इक्वल आ जाए। एक ऐसा नंबर जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाए या उससे बड़ा आ जाए, उन नंबर्स को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ 9/5 की, तो इसमें न्यूमिनेटर 9 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो 9 5 से बड़ा है, तो डेफिनेटली ये मेरे पास इम्प्रॉपर रैशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरह यहाँ अगर मैं बात करता हूँ 11/8 की, तो ये भी मेरे पास इम्प्रॉपर रैशनल नंबर कहलाएगा। लाइक दिस अप टू सो ऑन। इस तरह आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी बात हम भूल गए, ज़रा वापस डिस्कस करते हैं। इसकी हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि रैशनल नंबर के बारे में। व्हाट अबाउट या सिंगल नंबर? एक सिंगल नंबर का के बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या ये मेरे पास रैशनल नंबर है? एक सिंगल नंबर रैशनल नंबर तो P/Q की फॉर्म में होता है, लाइक दिस। तो ये तो P/Q की फॉर्म में है ही नहीं, तो क्या ये मेरे पास रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5/1, तो 5/1 ये मेरे पास ये वाली फॉर्म बनती है P/Q। 5 भी आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, 1 भी आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। इट्स मीन अ सिंगल इंटीजर भी आपके पास रैशनल नंबर कहलाएगा। अब वो सिंगल इंटीजर आपका पॉजिटिव का आ जाए या नेगेटिव का आ जाए, वो भी आपके पास रैशनल नंबर ही कहलाएगा। या ज़ीरो के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ज़ीरो रैशनल नंबर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0/1, और ये 0/1 आपके पास कौन सी फॉर्म है? P/Q की फॉर्म है। 0 भी आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, 1 भी आपका सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है, और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं है, कोई नंबर इसमें कॉमन भी नहीं है। इट्स मीन आपके जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले और 0, ये सारे के सारे ही आपके पास रैशनल नंबर, या ऐसे कह लें कि एक सिंगल नंबर भी आपके पास रैशनल नंबर कहलाएगा। खैर हमारा टॉपिक आगे इसको लेकर चलते हैं। हम बात कर रहे थे ये रैशनल फ्रैक्शन की। तो रैशनल फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हम ये रैशनल नंबर को डिस्कस किया। तो रैशनल नंबर में हमने ये सीखा कि रैशनल नंबर भी 2 किस्म के होते हैं। एक मेरे पास प्रॉपर रैशनल नंबर और एक इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। प्रॉपर रैशनल नंबर के अंदर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा,
और इम्प्रॉपर रैशनल नंबर में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल भी आ सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। ये मेरे पास थे इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे ये डिमांड करूं कि सपोज ये मेरे पास 8/7 ये एक इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है, अगर मैं आपसे ये डिमांड करता हूं कि इसको आप कन्वर्ट करें, कन्वर्ट इनटू प्रॉपर रैशनल नंबर, अगर मैं आपसे ये डिमांड करूं कि 8/7 को या इम्प्रॉपर नंबर को आप प्रॉपर में कन्वर्ट करें, तो वो कैसे करेंगे? आप 7 के साथ 8 को डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे। यहाँ पे 7 1 7 और रिमाइंडर मेरे पास 1 आ जाएगा। इसको हम छोटी क्लासों में सीखा था लिखने का अंदाज। पहले ये लिखेंगे 1/7, इसको हम बोलते हैं कोशेंट और इसे बोलते हैं रिमाइंडर, और इस नंबर का नाम होता है डिवाइज़र। यानी आपने क्या लिखा? आपने ये लिखा कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, आपने बेसिकली ये लिखा। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/7, और इसको हम लिखेंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र, ये आ जाएगा 8/7। ज़रा आप इसको देखिए, इसमें जो 1/7 है ये आपके पास प्रॉपर रैशनल नंबर आ चुका है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर हम ये सीखेंगे कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको हमने आगे यूज़ करना है, तो इसलिए मैं आपको इसका पहले ही कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो अभी हम चलते हैं फ्रैक्शन की तरफ। ये हमने फ्रैक्शन से पहले रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। तो रैशनल नंबर में हमने सीखा कि उसमें 2 टाइप्स हैं, एक प्रॉपर रैशनल नंबर और एक इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। अब हम चलेंगे रैशनल फ्रैक्शन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे रैशनल फ्रैक्शन की। तो रैशनल फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो लिखा हुआ है ए नंबर, यहाँ पे आ जाएगा अ फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म, ये जो सिंपल p और q है यहाँ हम लिख देंगे पोलिनोमियल ऑफ x ओवर में पोलिनोमियल ऑफ qx, वेयर आपके पास जो p ऑफ x है या q ऑफ x ये आपके पास पोलिनोमियल होनी चाहिए। और q ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी वही स्टेटमेंट विद नो कॉमन फैक्टर। अब इसमें पोलिनोमियल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ये किसे कहते हैं? ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर साथ ही बता दूंगा कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं। तो हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एक ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर दोनों ही आपके पास पोलिनोमियल आ जाए, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें दोनों ही आपके पास पोलिनोमियल डिवीजन में आए, और जो ओवर की पोलिनोमियल है डिनोमिनेटर वाली वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और उसमें किसी भी किस्म का कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। उसको हम बोलेंगे रैशनल फ्रैक्शन। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लाइक ये है मेरे पास x + 2 और x + 4। यहाँ x + 2 और x + 4 ये दोनों ही मेरे पास पोलिनोमियल है,
और इन दोनों को कोई भी कॉमन फैक्टर या इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, इनको कोई भी फैक्टर डिवाइड नहीं करता, तो ये मेरे पास रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी, ये रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। इसी तरह आगे चलते हैं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर में एक्स माइनस 7। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये भी पॉलिनोमियल है और एक्स माइनस 7 ये भी पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल पर डिवाइड करो, आपके पास ये रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इसकी, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 5 ओवर में आ जाएगा एक्स माइनस 3, ये भी मेरे पास रैशनल फ्रैक्शन है। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? ये लीनियर रैशनल फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर डिग्री है वो मेरे पास 1 है, इसमें मैक्सिमम जो डिग्री है वो 2 है, ये क्वाड्रेटिक रैशनल फ्रैक्शन है। इसमें जो मैक्सिमम डिग्री है वो मेरे पास 5f3 है, तो ये क्यूबिक रैशनल फ्रैक्शन है। अब अगर मैं इस फ्रैक्शन की बात करता हूँ 1 ओवर x माइनस 2, तो क्या ये रैशनल फ्रैक्शन है? रैशनल फ्रैक्शन के लिए तो ज़रूरी था कि जो आपके पास न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में है वो दोनों की दोनों ही पॉलिनोमियल होनी चाहिए। तो क्या 1 पॉलिनोमियल है? जी बिल्कुल, आप इसके साथ x रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 में 1 ओवर x प्लस 2 x प्लस 3, तो क्या ये मेरे पास रैशनल फ्रैक्शन? जी बिल्कुल, ये भी रैशनल फ्रैक्शन है, आप इसके साथ भी ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह आप कई एग्जाम्पल यहाँ काउंट कर सकते हैं। जिस तरह हमने रैशनल नंबर के अंदर सीखा था कि रैशनल नंबर की भी 2 टाइप्स थी, एक उसकी टाइप थी कि प्रॉपर रैशनल नंबर और एक थी इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। इसी तरह रैशनल फ्रैक्शन के अंदर भी 2 टाइप हैं, एक उसकी टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक उसकी टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन नहीं है, वो हम आगे इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। इसमें जो पहली है वो है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। जो आपने प्रॉपर रैशनल नंबर पढ़ा था उसके अंदर तो डिनोमिनेटर से छोटा आता है, तो क्या इसके अंदर भी ऐसी कोई सीन है? नहीं, इसके अंदर डिग्री की देखेंगे, बात करेंगे हम। इफ डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, एक ऐसी रैशनल फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम आ जाए, उसे हम बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। मसलन अगर मैं बात करता हूँ इसी एग्जांपल्स की जो ऊपर लिखी है, यहाँ मेरे पास डिग्री है इस पॉलिनोमियल की 0 ऊपर और नीचे मेरे पास x की पावर है 1, तो 0 1 से छोटा है। एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 की, यहाँ मेरे पास x की पावर 1 है, ये भी 1 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ x की पावर 2 आ जाएगी। ऊपर पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, नीचे जो डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री वो 2 है, तो ये भी मेरे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। एक ऐसी रैशनल फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस देन आ जाए,
उसे हम बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब हम इसकी सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड वन मेरे पास है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इसके अंदर इफ डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर ग्रेटर देन या इक्वल डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, एक ऐसी रैशनल फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बढ़ जाए या उसके इक्वल आ जाए। अगर हम इसके अंदर एग्जाम्पल 1 को देखें तो ऊपर जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री मेरे पास 1 है और नीचे की डिग्री भी 1 है, दोनों ही आपस में इक्वल है। ये मेरे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इसी तरह अगर मैं एग्जाम्पल 2 की बात करता हूँ तो ऊपर की जो पॉलिनोमियल है न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री मेरे पास 1 है। यहाँ मैं कुछ क्लेरिफाई कर दूँ, डिग्री से क्या मुराद है? द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो डिग्री कहलाती है। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करता हूँ तो इसमें मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल की वो 3 है ऊपर और नीचे पावर मेरे पास 1 है। सो ये भी मेरे पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। एग्जाम्पल नंबर जो 1 है, 2 और 3 ये इसकी एग्जाम्पल है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन नहीं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये सीखेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन नहीं कहलाती। मसलन एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2 ओवर में एक्स माइनस 2। जो रैशनल फ्रैक्शन है उसके अंदर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स ये दोनों ही आपके पास पॉलिनोमियल होने चाहिए, फिर वो फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं। अब पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। वेरिएबल्स की जो पावर है वो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर से क्या मुराद है? नॉन नेगेटिव इंटीजर से मुराद है कि नेगेटिव को छोड़ दें, नेगेटिव को छोड़ के बाकी जितने भी इंटीजर्स हैं वो वेरिएबल की पावर में आ जाएं तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसके अंदर एक्स की कितनी पावर है भला? स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को आप 1/2 लिख सकते हैं। ये तो फ्रैक्शन में, हमें तो किस में चाहिए भला? इंटीजर में चाहिए। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इसलिए ये रैशनल फ्रैक्शन नहीं है। इसी तरह अगर मैं दूसरी एक एग्जांपल की बात करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ओवर में है एक्स प्लस 2, ओवर में एक्स प्लस 2, तो क्या ये मेरे पास रैशनल फ्रैक्शन है? नो, ये रैशनल फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर बनाते हो वो आएगा आपके पास एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, तो इसमें एक चीज़ कॉमन आ जाएगी, एक्स प्लस 2 इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा। सो इसलिए ये रैशनल फ्रैक्शन नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसके अंदर पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स ये दोनों ही आपके पास पॉलिनोमियल होनी चाहिए और उसके अंदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आना चाहिए, उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे रैशनल फ्रैक्शन। इसमें एमसीक्यूज के कई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वो आपको एक फ्रैक्शन देगा, बोलेगा बताओ ये रैशनल फ्रैक्शन है कि नहीं है। मसलन अगर मैं बात करता हूँ इसकी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3
ओवर में x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 ओवर 3 प्लस 4x की पावर 1 ओवर 2। तो क्या ये रैशनल फ्रैक्शन है? नो। रैशनल फ्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों के दोनों ही आपके पॉलिनॉमियल होने चाहिए। ये देखें ज़रा, यहाँ x की पावर फ्रैक्शन में है, तो पॉलिनॉमियल के लिए ज़रूरी है कि उसकी जो पावर है वेरिएबल की वो इंटीजर में आए, ना कि फ्रैक्शन में। ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, इसलिए ये रैशनल फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम 5.1 एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।